किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आज हम इस वक्त हैं पूसा किसान मेले में और एक स्टॉल देखने को मिली है गो कृपा अमृतम। जी हाँ दोस्तों, देखने में आपको एक नॉर्मल सी 1 लीटर की बोतल दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है। नॉर्मल सी 1 लीटर की बोतल आपके हजारों रुपए बचा सकती है, या यूं कहूं कि आपके खेत में यूरिया और डीएपी का एक विकल्प बन सकती है। कैसे इसको बनाया जा सकता है, कैसे ये बोतल आपकी खेती किसानी में मदद करेगी, सारी जानकारी के लिए जो सर हमारे साथ हैं इन्हीं से जानेंगे गो कृपा अमृतम कैसे बनाया जा सकता है और खेती में इसके क्या फायदे हैं। सर राम राम। जी राम राम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो। जी मैं अहमदाबाद बंसीगिर गौशाला से हूँ। मेरा नाम विया भाई देसाई है। जी जी मैं यहाँ पूसा मेले में ये गौ कृपा अमृतम लेके आया हूँ। तो ये गौ कृपा अमृतम है ना, इसको बनाने के लिए एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। 200 लीटर का ड्रम केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें देसी गुड़ का 2 किलो देसी गुड़ का पानी बना के 200 लीटर में डालना है और 2 लीटर देसी गौ की ताजी छाछ लेना है। ठीक है। तो 1-2 दिन की होती है, वो ताजी गिनी जाती है। ठीक है। और 1 लीटर ये डालिए। फिर ये 200 लीटर का ड्रम को छाव में रख के उसको पूरा पानी से भर देना है। ठीक है। फिर इसको 6 दिन तक घड़ी की दिशा में सुबह शाम 1-1 मिनट हिलाना है लकड़ी से। हाँ। ओके। और इसके ऊपर कोई सूती कपड़ा रखना है तो उसमें कोई जहरी जानवर कुछ गिर ना जाए। ठीक है। ठीक है। और ये हर फसल में यूज होता है। यूरिया, डीएपी, सल्फर, पोटाश, इसमें 100 प्रकार के कंटेंट है। ठीक है। ठीक है। इसको दवाई की कितने दिनों बाद बन के तैयार हो जाएगा ये? वो सिर्फ 6 दिन में तैयार होगा। 7वें दिन आप उसको यूज कर सकते हो। अगर 1 एकड़ का पैमाना माने तो कितना डालना पड़ेगा तब जाके अपने खेत में सुधार करेगा बढ़िया तरीके से? 1 एकड़ में 2000 लीटर पड़ता है। जैसे जैसे आपका पानी आता है वैसे एक महीना में 2000 लीटर डालना है। ठीक है। तो कितने दिन पे पानी आता है इसी तरीके से आपको हिस्से बना के डालना है। ठीक है। इसको अगर फोलियर स्प्रे के रूप में काम लेना चाहे तो भी ले सकते हैं? हाँ, स्प्रे करना है आपको हर कोई फसल में तो स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या डोज काम में लेंगे? स्प्रे करने के लिए 15 लीटर की टंकी आती है। 15 लीटर की टंकी में 3 लीटर गौ कृपा अमृतम लेना है और 9 लीटर पानी लेना है। ठीक है। और स्प्रे करना है। स्प्रे करने का समय है सुबह चाहे कितने बजे से शुरू करो, 10 साढ़े 10 बजे बंद कर देना है। ठीक है। और शाम के समय में 4:30 बजे के बाद आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है। यानी धूप में अगर करेंगे तो बैक्टीरिया मरने का खतरा रहता है? हाँ, और मरने का भी खतरा रहता है। और उसके ऊपर जो कीड़े हैं वो छाव में चले जाएंगे, कहीं आसपास में चले जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अब इसको बनाने का जो आपने घटक बताए, जैसे कम से कम जो पानी 200 लीटर लिया, हाँ। उसके अंदर आपने ये 1 बोतल अगर मैं आपसे लेके गया, हाँ। ले जाने के बाद 200 लीटर पानी में ये बोतल डाल दिया। अब इसकी भोजन पूर्ति के लिए उसमें क्या क्या चीज ऐड करनी है वो एक बार और बता दें। गुड़ और छाछ, 2 किलो गुड़, 2 लीटर देसी गौ की छाछ। ठीक है। ये उसका भोजन है। वो ज्यादा खट्टी या ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, 1-2 दिन की चलेगी। ठीक है। उसमें और कोई बेसन वगैरह और कुछ नहीं ऐड करना? और कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ गुड़ और लस्सी? गुड़ और लस्सी। हाँ, ठीक है। आप लस्सी बोलते हो, लस्सी। इसके बाद में अपना 6-7 दिन बाद बनके तैयार हो जाएगा। और अगर अपने सिंचाई करते हैं तो 2000 लीटर 1 एकड़ के अंदर, और अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तो 3 लीटर 1 टंकी में। 1 टंकी में। ठीक है। अब सर ये काम क्या करेगा थोड़ा वो और बता दें। जैसे यूरिया, डीएपी, सल्फर, पोटाश जो काम करते हैं इसका काम करेगा। आपकी हर कोई फसल में कीड़े पड़े हैं तो उसका स्प्रे करेंगे तो कीड़े भी नहीं खाएंगे उसको और कीड़े भाग जाएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर फसल में से कीड़े भाग जाएंगे। और खाद कंपोस्ट करना है तो एक खाद को कंपोस्ट भी करेगा। और आपकी 2-3 पानी रखेंगे, 1 महीने के बाद आपके खेत में आपको केचुए देखने को मिलेंगे। ठीक है। केचुए डालने नहीं पड़ेंगे, इससे केचुए हो जाएंगे आपके खेत में। ठीक है। सर एक बार मान लीजिए मैं आपके यहाँ से यहीं से ले गया जी, हर बार मुझे कहीं लेने ना जाना पड़े, ऐसा भी कुछ इसको बचा करके रख सकते हैं? हाँ, ये गौ कृपा अमृतम है। ये सालों साल चलने वाली चीजें हैं। उसको संभाल के रखना पड़ता है बस। मदर कल्चर बचा के रखें। मतलब 200 लीटर अपने बनाया उसमें से 5 लीटर अलग निकाल लें। हाँ। जैसे ही अपने 200 लीटर काम में ले लिया दोबारा उसमें डाल के पानी भर दें और गुड़ और लस्सी डाल दें। ये सालों साल तक चलेगा, इसको कुछ होने वाला नहीं है। अगर अपने सब्जी की खेती करते हैं या बागवानी करते हैं तो उसमें कुछ उत्पादन पे असर पड़ेगा? बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे यूरिया डीएपी से नहीं होगा ऐसा गौ कृपा अमृतम से होगा। ठीक है। अब सर एक सवाल हो रहा है मेरा
जैसे मैं राजस्थान से हूँ, अपने को पूरे भारत से लाखों किसान देख रहे हैं, तो किसी किसान भाई को ये लेना हो तो कहाँ से मिल सकता है, वो और थोड़ा बता दें। पर वो हम लोगों को कॉल करेगा और मैसेज करेगा, मैं इसी जगह से हूँ, मेरे को गौ कृपा अमृतम चाहिए, तो मैं उसकी जहाँ से डिस्ट्रिक्ट में कोई जिला इनके पास पड़ता है, कोई उनका जहाँ किसान है, वो किसान का हम लोग नंबर देंगे, वहाँ से ले सकता है, वहाँ से ले सकता है। ठीक है। और ये अहमदाबाद आ सकता है तो बंसी गिर से ले सकता है। ठीक है। तो सर कोई हेल्पलाइन नंबर आप शेयर करना चाहो? जी बिल्कुल, जो हमारे पत्रक है, पत्रक में सब नंबर दिया हुआ है, वही नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है, चैनल पे भी नंबर दिया हुआ है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करेंगे सर ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।